लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, ये लेक्चर होगा चैप्टर 4 का लेक्चर 2। आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल चीफ। पहला क्या होगा, हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल चीफ। कॉलोनियल रूल ट्राइबल चीफ को कैसे अफेक्ट करा, किस बात को लेकर के अफेक्ट करा। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या होगा आज के लेक्चर का, हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। हाउ डिड द कॉलोनियल रूल affect the shifting cultivators शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को कैसे अफेक्ट करा कॉलोनियल रूल में। तीसरा क्या होगा, फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, फॉरेस्ट लॉज का क्या इम्पैक्ट हुआ। इसलिए हम लोग आज पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक में क्या है, हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल चीफ। हाउ डिड द colonial rule affect the ट्राइबल चीफ। कॉलोनियल रूल कैसे अफेक्ट करा ट्राइबल चीफ को। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दो सब हेडिंग डिस्कस करेंगे। बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स, ए में क्या होगा, बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स को आने से पहले। और दूसरा सब हेडिंग क्या होगा, आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स। आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स के अराइवल के बाद का क्या काम। ये यूनिट में क्या करेंगे, बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स Before the arrival of the Britishers, the tribal chief enjoyed the main role in their respective group. Before the arrival of the Britishers को आने से पहले the tribal chief enjoyed the main role in their respective group अपने ग्रुप का क्या करता था, चीफ जो होता था वो मेन रोल प्ले करता था ब्रिटिश को आने से पहले। उसके बाद दे हैड द राइट टू मेक एंड इम्प्लीमेंट लॉ। उनके पास क्या होता था, अधिकार होता था, दे हैव द राइट टू इम्प्लीमेंट एंड मेक द लॉ बनाने का और लॉ इम्प्लीमेंट करने का अधिकार होता था किनके पास, ट्राइबल्स के चीफ के पास। किसके नाते, बीइंग द हेड ऑफ द ट्राइब एंड द ओनर ऑफ द लैंड ये उनके पास अधिकार होता था। दे इवन हैड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट ओवर देयर लैंड, और उनके पास दे इवन हैड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट भी होता था उनके ज़मीन के, ओवर देयर लैंड। ठीक है, उसके बाद फिर क्या चेंज हुआ, 20 सब हेडिंग में क्या है, आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स।
आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के अराइवल के बाद क्या हुआ? द पोजीशन एंड पावर ऑफ द चीफ डिटोरिएटेड। क्या हुआ? द पोजीशन एंड पावर ऑफ द चीफ डिटोरिएटेड। मतलब क्या हुआ? पोजीशन जो भी था चीफ का और पावर चीफ का वो क्या हुआ? डिटोरिएट हो गया। ही नो लॉन्गर हैड द राइट टू मेक एंड इम्प्लीमेंट लॉ। ही नो लॉन्गर हैड द right to make and implement law, right to make and implement law। उनके पास कोई राइट नहीं हुआ रहा कि वो कानून बनाए और उनका इम्प्लीमेंट करें। इवन दो ही वाज स्टिल द हेड ऑफ द ट्राइब, इवन दो ही वाज द हेड ऑफ द ट्राइब, हेड ऑफ द ट्राइब, चाहे वो ट्राइब का हेड ही क्यों ना हो। उसके बाद द राइट टू ओनरशिप ऑफ द लैंड वाज स्क्रैप्ड, द राइट टू ownership of the land scrapped, राइट टू ओनरशिप ऑफ द लैंड स्क्रैप्ड। अब क्या हुआ कि ये जो लैंड का ओनरशिप है वो भी स्क्रैप्ड हो गया, ठीक है। फ्रॉम देम एंड फॉरेस्ट एरिया वेयर देन कंसिडर्ड टू बी प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, स्क्रैप्ड एंड फॉरेस्ट एरिया where then considered to be the property of the स्टेट। क्या कंसिडर्ड होता था कि वो जो लैंड हो गया अब वो स्टेट का प्रॉपर्टी हो गया। द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट दैट दे एक्सरसाइज्ड, द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट that they exercised, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट वो एक्सरसाइज कर रहा था, ओवर देयर लैंड वाज स्नैच्ड अवे, ओवर देयर लैंड वाज स्नैच्ड अवे। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट उनके लैंड पे था उन सबको क्या कर दिया? छीन लिया उनसे, ट्राइबल से, ठीक है। अब नेक्स्ट सबहेडिंग है हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। हाउ डिड colonial rule affect the shifting cultivators, इसका पहला सब हेडिंग क्या होगा? What was the concern of the British? What was the concern of the British? ब्रिटिश का क्या कंसर्न था? बी पार्ट में व्हाट वाज डन बाय द ब्रिटिशर्स, व्हाट वाज डन बाय द ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया गया? रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स अंडरटेकन, रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स अंडरटेकन, ठीक है। पहले सब हेडिंग पे चलते हैं। व्हाट वाज द कंसर्न ऑफ द ब्रिटिश, व्हाट वाज द कंसर्न ऑफ द ब्रिटिश का क्या कंसर्न था? द इंग्लिश वे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द शिफ्टिंग वे ऑफ कल्टिवेशंस। ब्रिटिशर्स जो थे, द इंग्लिश वे आर नॉट वेरी हैप्पी
with the shifting way of cultivations, happy with the shifting way of cultivation। जो भी शिफ्टिंग वे ऑफ कल्टिवेशन था उसके द्वारा क्या था, इंग्लिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो खुश नहीं था। बिकॉज द ट्राइबल्स हैड टू रीलोकेट फ्रॉम रीजन टू रीजन, बिकॉज द ट्राइबल हैज टू रीलोकेट देयर लोकेशन फ्रॉम रीजन टू रीजन, लोकेशन फ्रॉम रीजन टू रीजन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह हमेशा क्या होता था, वो जाते रहता था। द कंटिन्यूस मूवमेंट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द इंग्लिश, ये जो कंटिन्यूस मूवमेंट था, द कंटिन्यूस मूवमेंट मेड इट डिफिकल्ट बना दिया फॉर द इंग्लिश टू, इंग्लिश के लिए क्या हो गया, डिफिकल्ट बना दिया टू कंट्रोल देम एंड हैव ए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, इंग्लिश टू कंट्रोल देम and have a regular source of income मीन्स ब्रिटिश के पास क्या हो गया, ये कंटिन्यूस मूवमेंट जो था ट्राइबल ग्रुप का वो बहुत मुश्किल हो गया और उससे नाखुश थे ब्रिटिश। क्यों नाखुश थे, क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता था ब्रिटिशर्स, और उनसे जो सोर्स ऑफ इनकम था वो भी जनरेट नहीं हो पाता था। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू पुट द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स अंडर ए रेगुलर मीन्स ऑफ रेवेन्यू, वो भी चाहते थे क्या चाहते थे, दे ऑल्सो वॉन्टेड टू पुट द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स अंडर, दे ऑल्सो want to put the shifting cultivators under regular means of revenue, मीन्स रेवेन्यू का जो रेगुलर मीन्स था उसके अंडर डालना चाहते थे वो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स को भी। सो इफर्ट्स वर मेड टू सेटल देम, इसलिए इफर्ट्स वेर मेड टू सेटल देम, इसलिए इफर्ट्स बनाया गया उसको सेटल करने के लिए। अब ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया गया, what was done by the Britishers, what was done by the Britishers, अब ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया गया, द लैंड एरिया वाज मेजर्ड एंड देन गिव टू ईच ऑफ द ट्राइबल्स, क्या किया गया, द लैंड एरिया को मेजर किया गया, एरिया वाज मेजर्ड एंड given to each of the tribes वो प्रत्येक ट्राइब्स को छोटा छोटा लैंड एरिया नाप करके देने लगा। दस द ट्राइबल्स बिकम द ओनर ऑफ द लैंड, इससे क्या हुआ, दस द ट्राइबल्स बिकम्स द ओनर ऑफ द लैंड, ट्राइबल्स क्या बनने लगा, ऑनर ऑफ द लैंड बन गया। एंड देयर राइट वाज डिफाइंड बाय द ब्रिटिशर्स, एंड देयर राइट वाज डिफाइंड बाय द ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या हुआ, उनके अधिकार को भी डिफाइन करने लगा ब्रिटिशर्स के, आपका क्या अधिकार है। ठीक है, समवेयर मेड द टेनेंट्स एंड समवेयर मेड द लैंडलॉर्ड्स, somewhere made the tenants and somewhere made the landlords, किसी को टेनेंट्स बना दिया, किसी को लैंडलॉर्ड्स बना दिया। सो द टेनेंट्स वुड वर्क इन फील्ड ऑफ द लैंडलॉर्ड, सो टेनेंट्स क्या करेगा, वुड वर्क इन द फील्ड ऑफ
लैंडलॉर्ड, वो क्या करेगा, लैंडलॉर्ड के फील्ड में काम करेगा। एंड द लेटर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग रेवेन्यू टू द इंग्लिश, और बाद में एंड लेटर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग रेवेन्यू टू द इंग्लिश, फॉर पेइंग रेवेन्यू टू द इंग्लिश, बाद में इंग्लिश को रेवेन्यू देना है, अंग्रेज को रेवेन्यू देना है। अब देखना है रिजल्ट ऑफ द इफर्ट्स अंडरटेकन। अब जो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ऑफ द इफर्ट्स, जो भी इफर्ट्स लिया गया उसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ऑफ द इफर्ट्स अंडरटेकन, जो भी इफर्ट्स लिया गया उसका क्या रिजल्ट निकला। इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इफर्ट्स द ब्रिटिश फेल टू सेटल द झूम कल्टिवेटर्स। इतना अंडरस्टैंडिंग इफर्ट्स के बाद भी, इवन आफ्टर अंडरटेकिंग इफर्ट्स, इतना इफर्ट्स लेने के बाद भी द ब्रिटिश फेल्ड टू सेटल द झूम कल्टिवेशन, ब्रिटिश क्या हो गया, फेल हो गया किसमें, झूम कल्टिवेशन को सेटल करने में, इतना अंडरटेकिंग इफर्ट्स के बाद भी। ठीक है। इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर द ट्राइबल पीजेंट्स, इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर द ट्राइबल पीपल, फॉर द ट्राइबल पीजेंट्स to cultivate or use plug in the dry land, मीन सूखी ज़मीन पर क्या करने लगा, कल्टिवेट करना थोड़ा मुश्किल हो गया पीजेंट्स के लिए। सो दे फेल टू प्रोड्यूस ए गुड हार्वेस्ट, इसके कारण क्या हुआ, सो दे फेल्ड टू प्रोड्यूस गुड हार्वेस्ट, अच्छा खेती नहीं हो पा रहा था इसके कारण। इवेंचुअली व्हेन द टेनेंट्स डिडंट हैव रेवेन्यू टू गिव टू द लैंडलॉर्ड्स, इवेंचुअली when the tenants didn't have revenue to give to the landlord, जब लैंडलॉर्ड को रेवेन्यू देने का टेनेंट के पास कुछ भी नहीं रहा, लैंडलॉर्ड, it was surely not possible for the latter to give the stipulated revenue to the English, ये श्योरली पॉसिबल नहीं था। जब वो लैंडलॉर्ड को रेवेन्यू नहीं दे पा रहा था तो वो इंग्लिश को क्या ही रेवेन्यू दे पाता। इट वाज श्योरली नॉट पॉसिबल फॉर द लेटर टू गिव द stipulated revenue to the इंग्लिश। जब वो लैंडलॉर्ड को नहीं दे पा रहा था रेवेन्यू तो वो इंग्लिश को क्या ही रेवेन्यू दे पाता। ठीक है। द ट्राइब्स वांटेड टू फॉलो द ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर, द ट्राइब्स वांटेड टू फॉलो the traditional means of agriculture, follow the traditional means of agriculture। ठीक है। ट्राइब्स क्या फॉलो करना चाह रहा था, ट्रेडिशनल जिस तरीके से वो कर रहा था खेती पहले उसी तरीके से कर रहा था। विच वाज नॉट एक्सेप्टेड टू द ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश को कोई एक्सेप्टेड नहीं था। विच वाज नॉट एक्सेप्टेड टू द ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश को कतई मंजूर नहीं था। ऑल ऑफ दिस कन्फ्यूजन लेड टू द ट्राइब्स रिवोल्टिंग अगेंस्ट द इंग्लिशमैन, ये सभी कन्फ्यूजन
All of this confusion led to the tribes revolting against the Englishmen. Revolting against the Englishmen. ये सभी चीज़ें इंग्लिशमैन के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए कारगर हो गया। उसके बाद फॉरेस्ट लॉ देयर इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखेंगे हम लोग? फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्प्लीमेंट। फॉरेस्ट लॉ और उसका क्या इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉ, इसमें क्या क्या सब हेडिंग देखेंगे? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉ। बी में रिएक्शन अगेंस्ट लॉ, रिएक्शन अगेंस्ट लॉ के खिलाफ क्या रिएक्शन हुआ। सी में द प्रॉब्लम विद द ट्रेड, द प्रॉब्लम विथ द ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ। अब ये नंबर देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट लॉ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट लॉ, क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ? द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड मेकिंग लॉज टू कंट्रोल द ट्राइबल्स। द इंग्लिश गवर्नमेंट started making laws to control the tribes। ट्राइब को कंट्रोल के लिए उन्होंने क्या करा? लॉ बनाना शुरू किया। द प्रोविजन इंक्लूडेड, उस प्रोविजन में क्या था? द प्रोविजन इंक्लूडेड क्या क्या था प्रोविजन में? ऑल लैंड ऑफ द फॉरेस्ट वाज डिक्लेयर्ड टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट। ऑल लैंड of the forest was declared to be the property of the state, declared to be the property of forest। सभी लैंड वो क्या डिक्लेयर्ड होगा? फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी होगा। और द लैंड ऑफ गवर्नमेंट, और द लैंड ऑफ गवर्नमेंट की लैंड होगा, ठीक है। हैंस द ट्राइबल्स वर नॉट अलाउड टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इसलिए क्या हुआ? हैंस द ट्राइबल्स वर नॉट allowed to collect the forest प्रोडक्ट, इसलिए ट्राइबल के पास कोई भी राइट नहीं रहा फॉरेस्ट से कोई भी सामान कलेक्ट करने का। इन केस ऑफ कलेक्शन, अगर कोई कलेक्ट करते पकड़ा गया, इन केस ऑफ कलेक्शन criminal charge were imposed on those tribals। criminal charge were imposed on the tribes, ठीक है। some forested regions were declared to be the reserve forest। some forested region will be declared क्या डिक्लेयर किया गया? टू बी रिजर्व फॉरेस्ट। इन दिस पार्टिकुलर रीजन में नो फॉरेस्ट रिसोर्सेज कुड बी कलेक्टेड। नो फॉरेस्ट रिसोर्सेज कुड बी कलेक्टेड, कोई भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज कलेक्टेड नहीं होगा बाय द ट्राइब्स।
ट्राइब्स के द्वारा कोई भी रिसोर्सेज कलेक्ट नहीं होगा फॉरेस्ट से। दे कुड नॉट हर्ड और हंट देयर केटल, दे कुड नॉट हर्ड और हंट देयर केटल, अपने मवेशी को वो ना तो चरा सकता है वहाँ पे, ना उसका शिकार कर सकता है, और इवन कल्टिवेट देयर लैंड, और इवन कल्टिवेट देयर लैंड, वो अपने लैंड को भी कल्टिवेट भी नहीं कर सकता। कॉन्ट्रेरी टू ब्रिटिश एक्टिविटी ऑफ कलेक्टिंग टिम्बर टू ले रेलवे स्लीपर। ठीक है, रेलवे स्लीपर्स के लिए टिम्बर को कलेक्ट करना ही उनका काम था। कॉन्ट्रेरी टू ब्रिटिश एक्टिविटी के अलावा कोई भी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए ऑफ कलेक्टिंग टिम्बर टू ले रेलवे स्लीपर, कलेक्टिंग टिम्बर टू ले रेलवे स्लीपर को बिछाने के लिए, मतलब रेलवे के पटरी को बिछाने के लिए ही वो यूज, वहाँ से क्या कर सकते हैं, टिम्बर ला सकते हैं, उसके अलावा किसी चीज़ के लिए भी नहीं लाना है। अब सी में देखेंगे, हमारा बी में देखेंगे, ये तो हो गया। बी में देखेंगे रिएक्शन अगेंस्ट लॉ। बी नंबर में देखेंगे रिएक्शन अगेंस्ट लॉ। लॉ के अगेंस्ट क्या रिएक्शन हुआ? द ट्राइबल्स रिवोल्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट लॉ। द ट्राइबल्स revolted as a result of the forest law, ट्राइबल क्या हुआ, रिवोल्ट किया ट्राइबल ने फॉरेस्ट लॉ के रिजल्ट में। इन 1855 द संथाल रेबेलियन ब्रोक आउट। इन 1855 संथाल रेबेलियन ब्रोक आउट, संथाल रेबेलियन बाहर निकला। द इंसरेक्शन समटाइम्स रेफर्ड टू एज द हल रिवॉल्ट। द इंसरेक्शन sometimes referred to as a hull revolt, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हल रिवॉल्ट भी बोलते हैं। बिगन विद द असिस्टेंस ऑफ वेल नोन कमांडर्स, किसके द्वारा, इसे किसके कमांडर में हुआ था? बिगेन्स विथ द असिस्टेंस ऑफ वेल नोन कमांडर इंक्लूड सिद्धू कानू। कमांडर इंक्लूड सिद्धू कान्हू, चांद एंड भैरव, ये वेल नोन कमांडर था। एज वेल एज देयर सिस्टर फूलो एंड जानू, एज वेल एज देयर सिस्टर फूलो एंड जानू। ठीक है, तब देखते हैं रिवॉल्ट क्या क्या हुआ था। इन 1906 संग्राम संगमा रिवोल्टेड इन असम। संग्राम संगमा रिवोल्टेड इन असम। ठीक है, इन 1910 another revolt broke out in Bastar. Another revolt broke out in Bastar. ठीक है, in 1930 there was सत्याग्रह in central India. There was सत्याग्रह in central India. In 1931-32 the Coals Revolt broke out. The Coals Revolt
ब्रोक आउट, कोल्स रिवॉल्ट ब्रोक आउट हुआ। इन 1940 द वारली रिवॉल्ट ब्रोक आउट इन महाराष्ट्र। इन 1940 द वारली रिवॉल्ट broke out in महाराष्ट्र। द अब उसके बाद क्या है डी नंबर में, प्रॉब्लम विद द ट्रेड। द प्रॉब्लम विथ द ट्रेड, क्या प्रॉब्लम हुआ ट्रेड के साथ। ड्यूरिंग द 19th century traders and money lenders started visiting forest। during the 19th century, during the 19th century के टाइम में ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स started visiting forest फॉरेस्ट को विजिट करना शुरू करा। टू बाय फॉरेस्ट प्रोडक्ट, दूसरा टू प्रोवाइड लोन्स टू ट्राइबल पीपल्स, लोन टू ट्राइबल पीपल। तीसरा टू आस्क देम फॉर वेजेज, ठीक है, आज के क्लास में इतना तक ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे चैप्टर 5। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 5 एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी क्लास 8 क्या होगा, व्हेन पीपल रिबेल, रिवॉल्ट ऑफ 1857, थैंक यू सो मच। टेक केयर, जय हिंद जय भारत।